इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इन्होंने क्या-क्या बोला है और जो बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं, ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि आप अगर किसी को टीचर कहकर रिस्पेक्ट देते हो, तो टीचर से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि टीचर है, तो हम सोचते हैं कि भई हमसे तो बहुत ज़्यादा इसने पढ़ा होगा तभी तो हमें पढ़ा रहा है। तो कहीं न कहीं मन के अंदर रहता है कि भई जो कह रहा है तो इसका मतलब कुछ वज़न होगा उसकी बात में और हम उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी पता होनी बहुत ज़रूरी है और अगर ये वीडियो लोगों के सामने जाएगा, लोगों को दिखेगा ये, तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ, भाई टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बहुत फेमस टीचर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जितनी भी बातें कर रहे हो, वो सारी बातें सही हैं। कोई भी हो व्यक्ति जो चाहे वो कितना बड़ा कोई टीचर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति की बातों को आप तर्क और तथ्यों की कसौटी पर परखें, उसके बाद ही एक्सेप्ट करना है वरना नहीं करना है। क्योंकि इंसान है, इंसान का कोई भरोसा नहीं वो कोई किन अंधविश्वासों में डूबा हुआ और वही जो अंधविश्वास हैं जिनमें वो जकड़ा हुआ है, पता चला वो आपके अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने आज इस लाइव पर इस विषय को उठाने का सोचा है। अर्पित जी, आवाज आए तो बताना। लाइव है ना यूट्यूब? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। लाइव है ना यूट्यूब पे? हाँ जी, आज लाइव है यूट्यूब पे और आज आपका बोझा हल्का करेंगे हम। आप ड्रेस व्रेस चेंज करके आए, एक्सरसाइज करके आए। चलें, शुरू करते हैं। एक से एक टीचर, एक से एक धमाकेदार टीचर यूट्यूब पे हैं। वाह, उन्हीं का कोई मुद्दा सुन लो। चले सुनते हैं। तो भारत की कल्चर में एक वर्ड पैदा हुआ, द्विज। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, द्विज। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, द्विज। मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म लेना। तो एक बार जन्म आदमी के पेरेंट्स देते हैं जब अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जन्म देता है टीचर, गुरु, टीचर नहीं, गुरु। ये जो है ये आपको धर्म सिखाता है। देखिए दोस्तों, ये अवध ओझा जी हैं और ये आईएएस की पढ़ाई करवा रहे हैं। और कम से कम अगर आप किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो शब्द आया कहाँ से है, किन ग्रंथों में पाया जाता है और उसके अर्थ क्या है, वो जानकारी रखनी चाहिए। ये जो द्विज है ना शब्द, ये बहुत ही भेदभावी शब्द है। द्विज का अर्थ होता है सवर्ण, और ये द्विज कब होता है? मनुस्मृति अगर इन्होंने पढ़ी होती तो उनको पता होता। संस्कार होते हैं 16, मनुस्मृति के अनुसार 13 संस्कार हैं, बाकी जो गृह सूत्र हैं उसके अनुसार 16 हैं। तो वो जो 13 संस्कार होते हैं उसके बाद वो द्विज हो जाता है। और संस्कार कैसे हैं? ब्राह्मण का अलग आयु में, अलग समय पे, अलग अलग दिन पे, इतने दिन हो गए उसको पैदा होने के बाद। क्षत्रिय का अलग और वैश्य का अलग। शूद्र का वहां पर नहीं होता। शूद्र का होता भी है, कुछ कुछ संस्कार किए जाते हैं शूद्र के, लेकिन वो बिना मंत्रों के होते हैं। और जो अत्यंत है, जो अस्पृश्य है, जिन्हें बाबा साहब ने अस्पृश्य कहा है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, वो तो इन संस्कारों में कहीं नहीं आता। तो द्विज है वो स्वर्ण विचारधारा है और ये वर्ड इन्हें बहुत प्यारा है और ये सिखाता है धर्म। भेदभाववादी शब्द को ये बड़ा प्यारा वर्ड कह रहे हैं। ये क्या बिठाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के दिमाग में? ये सीधा सीधा ये व्यक्ति सीधा द्विज अगर शब्द की प्रशंसा कर रहा है तो ये जातिवाद की प्रशंसा कर रहा है। ये देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण द्विजाति जनेऊ वाले हैं। इनसे जो नीचे है शूद्र, वो शूद्र है, उनके लिए श्रुति, स्मृति व पुराण वाला धर्म नहीं है।
इसी प्रकार का कथन मनुस्मृति में भी किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विजाति द्विज जन्मा है और चौथा वर्ण शूद्र है। पांचवा वर्ण कोई नहीं है। इन वर्णों की क्रमशः श्रेष्ठता के बारे में भी कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्ण हैं। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने के बाद के वर्ण से श्रेष्ठ है। शूद्र को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन, जनेऊ संस्कार है। तो ये देखिए एक जिम्मेदार टीचर का जो यहाँ पर बयान है किस तरह का है और ये क्या क्या बिठाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। हाँ जी अर्पित जी, डॉक्टर साहब। जी, एक्चुअल में जो ये इनकी जो अध्ययन का जो स्रोत है ना, वो ही गड़बड़ है। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें ये सद्गुरु की कोई किताब है, उसको बता रहे थे लेकर कि ये बड़ी गजब की किताब है। मैंने पढ़ना शुरू करा है और मज़ा आ गया। तो जब गुरु का गुरु ही ऐसा है, गुरु का गुरु ही गुरु घंटाल है, तो फिर तो यही होना है। ये कम से कम यार, आप आईएएस कोचिंग चला रहे हो तो कम से कम को सही सोर्सेज़ क्या हैं किसी चीज़ को समझने के, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप द्विज की बात करते हो, तो वो शब्द कहाँ से आया है, सही इसके सोर्सेज़ क्या हैं, क्या हमें हिंदू ग्रंथों के अंदर मिलता है इसके बारे में, वो सब पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन्होंने वो पढ़ा है। ये भी मतलब मुझे लगते हैं कि ये भी जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उसमें बड़े लेक्चर्स में बड़ी रुचि लेने वाले प्राणी लगते हैं मेरे को ये भी, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है। वहाँ पर ये सब इसी तरह के जो अंधविश्वास है वो फैलाए जाते हैं। और फिर जो सद्गुरु जैसे गुरु और भी हैं, रविशंकर वंशा जो जो है इसी तरह की चीज़ों को सही कर के बताते रहते हैं। तो उन सब का लिटरेचर पढ़ने के बाद तो फिर बंदा इसी तरह की बातें करता है जैसे ये कर रहे हैं। और ये सोचो कि ये मतलब बड़ी कितनी मास लेवल पर ये कोशिश चलती है कि जो हमारी जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको किस तरह से कवर अप किया जाए। और उस पर उसको लेकर मतलब एक आईएएस टीचर से लेकर और जितने गुरु-वुरु हैं उनका तो ख़ैर काम ही ये है। वो सब लगे रहते हैं। और फिर इसीलिए जो होता है कि जो हम जब कुछ किसी हिंदू धर्म की किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे पास लेकर लोग आ जाते हैं कि जी आपने तो वेद पढ़े ही नहीं, आपने तो उपनिषद पढ़े ही नहीं। क्योंकि भई उन उन उन्होंने जिन लोगों को सुना है, वो ये क्लेम करते हैं कि भई हमने पढ़ा है और इसमें तो बड़ी जो है गज़ब की बातें हैं, बड़े मानव समाज के उत्थान की बातें लिखी हुई हैं। तो उनको लगता है यार इन्होंने पढ़े हुए हैं और ये मतलब इतने बड़े गुरु हैं, इतने लोग उनको फ़ॉलो करते हैं और ये कहाँ से आ गए जो इनको कुछ मतलब इनका तो लगता नहीं कि ये उन्होंने कुछ अध्ययन-वध्ययन किया हुआ है, इसलिए वो आकर ऐसे क्लेम करते हैं कि आपने वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े। तो ऐसे लोगों को सुनकर आते हैं ना वो। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। ये मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग जो जो पढ़ते नहीं हैं और जो जिनका मतलब टाइम नहीं है जिनके पास या रुचि नहीं है, इस वजह से पढ़ नहीं पाते, तो उनके मन में ये अंधविश्वास बैठ जाता है। और ये अंधविश्वास इस देश के अधिकांश हिंदुओं के मन में बैठा हुआ है कि वेदों, उपनिषदों में बहुत ज्ञान की बातें हैं। और ये अंधविश्वास लगातार जो है इसको पैडल करा जाता है, इसको मतलब पूरी तरह से झोंका जाता है कि इसी तरह से ये लोगों के दिमागों से निकले ना। इसको मेंटेन करने के लिए पूरी मशीनरी काम करती है। और ये जो अवध ओझा जी हैं, ये भी उसी मशीनरी का एक पुर्जा है। जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आईएएस के किसी भी पाठ्यक्रम में ये जो बता रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आपको आईएएस बनाना है तो उसको एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन उसको धर्मनिरपेक्ष अपनी भूमिका रखनी है। तो इस तरह धर्म की पुंगी या बंसी जो भी कहें बजाने की कोई ज़रूरत तो किसी आईएएस कोचिंग टीचर की कोई है नहीं। दूसरी बात है कि ये तो जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो बाद में द्विज जनेऊ का अधिकार मिला बहुत लेट, लेकिन ओरिजिनली तो सिर्फ ये ब्राह्मण के लिए ही था। बाद में उनको जरूरत थी कि कोई संगठन जो एक ऐसा बनाए कि जो इनको प्रोटेक्ट भी करे, तो वो क्षत्रिय बने। और इन्होंने पांचवा वर्ण तो दिखाई, लेकिन जो अवर्ण है, जो आज हम एससी एसटी कहते हैं, उनकी क्या हालत होगी ये देख लीजिए। तो इस देश की अगर 10% आबादी के लिए आपका ये कहना है कि बहुत खूबसूरत वर्ड है, लेकिन 90% लोग जो है वो या तो शूद्र या अवर्ण में आते हैं। तो किस तरह से ये अपने आप को
ये खूबसूरत चीज बता के बस कहते हुए इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उपनयन संस्कार गुरु गुरु के कारण नहीं होता। उपनयन संस्कार का मतलब है कि आपको पढ़ने की अब शुरुआत हो रही है पढ़ाई की, और आपके गुरु के यहाँ जाके रहना है, जो भी सो कॉल्ड है जो लिखा गया है। तो इस तरह से इन्होंने जो धर्म की जो अब इसकी जरूरत इसलिए है, मैं दो चीजें कह सकता हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रांगली डाउट आता है कि जिस तरह एक कुछ तो अंडरस्टैंडिंग या किस तरह का फोर्स अगर ऊपर से है कि आपको ये चीजें करनी है, क्योंकि अदरवाइज ये सब करने की कोई भी जरूरत किसी टीचर को नहीं है। हम भी पढ़े हैं, हमारे कोई भी टीचर ने कभी भी धर्म की बात नहीं की, आज ही क्यों कर रहे हैं ये लोग, मेरे समझ नहीं आ रहा। ये अभी कुछ दिनों से इनको बीमारी शुरू हुई है, ये अभी कुछ दिनों से, क्या पता ये नहीं किसको खुश करना चाहते हैं। ये फोर्स किया सारे के जा सब रहा है क्या इन लगभग पे? इनको या तो इनको कुछ ना कुछ पता नहीं है, कुछ दिक्कत है इनके साथ। क्योंकि ये सब चीजें नहीं थी कभी भी। अब मेडिकल में भी आप ये बातें कर रहे हो, हमने इतनी पढ़ाई की, किसी भी टीचर को हमने ये सब बातें धर्म की और ये वो कहते हुए न प्रेत आत्मा और पुनर्जन्म वगैरह एक भी टीचर से या एक भी उस वक्त की हमने कभी सुना तक नहीं, और आज मेडिकल प्रोफेशन में ये चीजें आ गई, कमाल की बात है। जी चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी।